बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं सही शेफ चैनल। आज हम बना रहे हैं दाल मखनी। तो शुरू करते हैं अल्लाह ताला का नाम लेकर। आपने तकरीबन 1 किलो से कम 3 पाव के करीब आपने काले माँ जो होते हैं ना, साबुत माँ, वो ले लेने और उनको अच्छी तरह धो के साफ़ करके बॉयल होने के लिए रख देना और प्रेशर लगा देना है ताकि ये अच्छी तरह से गल जाएँ। दूसरी तरफ आपने 2 लीटर से ज़्यादा का दूध ले लेना है और उसको भी बॉयल कर लेना है। ठीक है। अब आपने क्या करना है, फ्राई पैन ले लेना, उसमें पानी डाल लेना गरम करने के लिए। और जब बॉयल हो जाए तो आपने 20 से 25 बादाम और 10 से 15 काजू और इसी तरह आपने पिस्ता ले लेने हैं और इनको बॉयल कर लेना है कि इनके छिलके उतर जाएं। जब छिलके उतर जाएं इनको लदा रख देना। अब आपने दाल जब देखना गल गई है तो आपने इसको हल्की आंच पे रख देना कि ये गाढ़ी हो जाए, हल्की हल्की पानी खुश्क हो जाए इसका और मज़ीद नरम हो जाए। अब आपने देगची ले लेनी है और देगची में ऑयल शामिल कर देना है और आपने 2 से 3 अदद प्याज छोटे वाले दरमियाने और 12, 13 या 15 अदद हरी मिर्चें वो लेके शामिल कर देनी है और इनको फ्राई कर लेना है, प्याज और हरी मिर्चों को अच्छी तरह से। जब ये नरम हो जाए तो आपने 2 खाने के चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट वो शामिल करना है और फिर 2 से 3 अदद टमाटर शामिल कर देने हैं। ठीक है। और इसको अच्छी तरह से भून लेना है। अब जब ये भून जाए और नरम हो जाए तो आपने इसमें 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च, आधा चाय का चम्मच काली मिर्च और आपने 1 चाय का चम्मच ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच कश्मीरी मिर्च, 1 खाने का चम्मच चाट मसाला और 1 चाय का चम्मच धनिया ज़ीरा क्रश वो शामिल कर देना और भून लेना है। अब आपने इसमें 2 खाने के चम्मच चिकन पाउडर वो शामिल कर देना है। ठीक है। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब आपने इसको निकाल के इसमें थोड़ा सा दही शामिल कर देना है। ठीक है। तकरीबन आधा किलो के करीब दही शामिल कर देना है और इसको भून लेना। जब ये तेल छोड़ दे तो आपने इसको ब्लेंड कर लेना मसाले को। ठीक है। ब्लेंड करके दोबारा से इसको देगची में डाल देना और इसको भून लेना अच्छी तरह से। अब आपने इसको अच्छी तरह से भूनना है कि ये तेल छोड़ दे। ठीक है। अब जब देखना आपने दाल का पानी ड्राई होने लगा है तो आपने वो जो दूध था ना, सारा दूध इसमें शामिल कर देना है। थोड़ा सा आपने आधा गिलास के करीब दूध बचा लेना है। ठीक है। और इसको हल्की आंच पे पकने के लिए रख देना है। अब आपने क्या करना है, जो तरी आया था मसाले के ऊपर वो निकाल लेना लैदा से और इसमें देसी घी तकरीबन 1 कप के करीब वो शामिल कर देना है। और इसके अंदर जो आपने ये भून लेना अच्छी तरह से। जब ये भून जाए मसाला और तेल और घी जो उनसा डाला था आपने ऊपर आ जाए तो आपने सारा दाल जो है दूध वाली जब वो गाढ़ी सी हो गई है तो वो इसमें शामिल कर देनी है और ज़रा सा आपने इसमें पानी भी शामिल कर देना है। और जो आपने इसको ब्लेंड करने के लिए रखा हुआ था ना बादाम और पिस्ता, वो ले लेना है और उसमें दूध शामिल करके वो जो आधा गिलास था वो डाल के इसको ब्लेंड करके पेस्ट सा बना के आपने दाल में शामिल कर देना है। ठीक है। और इसको पकने के लिए रख देना है। अब आपने दूसरी तरफ क्या करना है, फ्राई पैन में देसी घी या और डालडा घी चाहे ले लें वो शामिल कर देना है और उसको गर्म कर लेना है। उसमें प्याज थोड़ी सी वो शामिल कर देनी है और दूसरी तरफ आपने जब दाल गाढ़ी हो जाए तो इसमें आपने वाइट मक्खन शामिल कर देना है। जब आपकी प्याज लाल हो जाए तो आपने इसमें ज़ीरा शामिल करके और तड़का लगा देना है देसी घी का। अब आपने क्या करना है, इसको प्लेट में निकाल लेना। लीजिए ये ऊपर धनिया डालकर सर्व कर देना। लीजिए मज़ेदार दाल मखनी तैयार है। अब आपने हरा धनिया डालकर इसके ऊपर क्रीम के ड्रॉप्स डालकर सर्व कर देनी है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और फॉलो करिएगा। अल्लाह हाफिज़।